students, welcome back to the fifth part of the chapter Historiography Indian Tradition. This is your last part in this chapter. Okay. In the last fourth part, we had studied about ancient history, medieval history, and modern history, and also studied about ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड कि कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे कंट्री पे कब्जा किया था, रूल किया था, इंडियन कल्चर का मजाक उड़ाया था, मजाक बना के इंडियन हिस्ट्री लिखा, ठीक है। अपने आप को सुपीरियर मानते थे, इंडियंस को इन्फीरियर बोलते थे, अनएजुकेटेड बोलते थे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस भी थे जिनको इंडियन कल्चर से लगाव था। वो क्यूरियस थे ईस्ट के बारे में जानने के लिए, हमारे कंट्री के बारे में जानने के लिए वो एक्साइटेड थे। तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में जो है सब इंडिया के बारे में सब अच्छा अच्छा ही लिखा था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। हमने इनके बारे में भी पढ़ा, जो भले ही ब्रिटिश के स्कूल में पढ़े थे लेकिन उनको अपने देश से जो है बहुत ही लगाव था, ठीक है। तो उन्होंने हमारे एंशियंट ग्लोरी को बरकरार रखा इंडियन हिस्ट्री लिख के। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हमने फोर्थ पार्ट में पढ़ी। सो इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो हम ये देखेंगे कि आज के मॉडर्न ज़माने में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, कौन से डिफरेंट हिस्टोरियंस है जो अलग अलग तरीक़ों से जो है हिस्ट्री लिखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ now along with the writing the dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. So पहले जो है सिर्फ डायनेस्टिक हिस्ट्री के बारे में ही ज़्यादा लिखा जाता था। डायनेस्टिक मीन्स व्हाट, कि जैसे अगर कोई किंगडम का किंग है, ओके, जैसे मराठा एम्पायर का ही देख लो, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है पहले किंग थे और उसके बाद में फिर उनके बेटे, ठीक है, संभाजी महाराज वो किंग बने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जो फैमिली मेंबर्स में ही वो थ्रोन पे, राजगद्दी पे बैठता है, तो उसको क्या कहा जाता है, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। तो पहले हिस्ट्री इसी के बारे में लिखी जाती थी, लेकिन अब मॉडर्न एरा में जो है डायनेस्टिक हिस्ट्री के साथ साथ और कौन सी हिस्ट्री लिखी जाती है, कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में, पीपल के सोशल कंडीशन के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो डायनेस्टिक हिस्ट्री के साथ साथ ये सबसे भी रिलेटेड हिस्ट्री लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, scholars of the post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities, sciences, economic systems, political ideologies, कल्चरल एस्पेक्ट्स एट्सेट्रा। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के जो स्कॉलर्स है यानी हिस्टोरियंस, उनको ऐसा फील होने लगा कि हिस्ट्री जो है, जो वो हिस्ट्री लिखते हैं, तो हिस्ट्री किस पे होना चाहिए, किस पे लिखा जाना चाहिए, वेरियस कम्युनिटीज़ के ऊपर। कम्युनिटीज़ मीन्स जैसे सोसाइटी में ग्रुप्स होते हैं जिनके पास पैसा होता है, रिच होते हैं, ठीक है। तो वो हायर ग्रुप के लोग जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, वो रिचर के यहाँ काम करके जो है अपना जो है रोजी रोटी चलाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, लोअर ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट, साइंसेस मीन्स साइंस फील्ड में जो है हमारे कंट्री ने कितना अचीव किया है, किस लेवल तक अचीव किया है, इसके बारे में हिस्ट्री होना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में। The historiography of this era has been influenced mainly by three ideological schools. ऐसा कहा गया है कि इस एरा की जो हिस्टोरियोग्राफी है वो मेन जो है 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल पे बेसिस है, उससे ही इन्फ्लुएंस हुई है। जैसे कि फर्स्ट वन है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कार्ल मार्क्स के ओपिनियन से। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ने किसके ओपिनियन को अडॉप्ट किया है, कार्ल मार्क्स। जो फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि कार्ल मार्क्स का ओपिनियन क्या था, हिस्ट्री किससे रिलेटेड होना चाहिए, किसके लिए लिखना चाहिए, अबाउट लिविंग पीपल, ठीक है। क्लास स्ट्रगल के बारे में हिस्ट्री होती है। जैसे क्लास स्ट्रगल किसकी वजह से होता है कि अगर रिचर के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के साधन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, सब कुछ है, रिचर के पास सब रहता है, सब कुछ रहता है, ठीक है। हायर ग्रुप के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने से जो लोअर ग्रुप के होते हैं उनको काम पे रखते हैं, वर्क देते हैं, तो कोई भी वर्क दे सकते हैं वो,
ठीक है, उनकी मर्जी। जैसे ब्रिटिश ने जब इंडिया पे रूल किया था तो इंडियंस गुलाम थे, तो ब्रिटिश जो चाहते थे वो इंडियन से करा के लेते थे। तो वैसे ही रिचर होते जो पुअर से कुछ भी करा के लेते। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का कहना ये है कि जो हिस्ट्री है वो पुअर पे भी होना चाहिए, पुअर को इग्नोर मत करो। हिस्ट्री में जो हिस्ट्री जो है ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए, तो पुअर के बारे में भी लिखो। नेक्स्ट है सबाल्टर्न हिस्ट्री। अब सबाल्टर्न हिस्ट्री जो है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से। ठीक है, तो सबाल्टर्न हिस्ट्री भी किसके बारे में है? पुअर के बारे में। नेक्स्ट आइडियोलॉजिकल स्कूल क्या है? फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री किस पे? फीमेल पे। फीमेल पे धीरे धीरे जो है हिस्ट्री लिखी जाने लगी, क्योंकि पहले तो वुमेन का कहीं पे नामो निशान ही नहीं था, उनको इग्नोर ही करते थे और मेन हिस्ट्री लिखते थे। ज़्यादातर तो हिस्ट्री लिखने वाले कौन होते थे? मेन ही होते थे, तो वो सिर्फ अपना ही अचीवमेंट लिखते थे। ठीक है, और वुमेन को जो है टोटली इग्नोर करते थे। तो ये 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स हैं जो इस एरा का जो हिस्टोरियोग्राफी है ये इन्फ्लुएंस हुआ है। फर्स्ट वन मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सेकेंड सबाल्टर्न हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। The concern for the means of production, modes of production, and the industrial relations were at the center in the writings of the Marxist historians. तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के राइटिंग में सेंटर मेन क्या होता था? किस पे वो हिस्ट्री लिखते थे? द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन के साधन, जैसे कुछ प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या मतलब साधन हो सकता है, या फिर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, लैंड। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लैंड। तो लैंड किसके पास होता था? ज़मींदार के पास में, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, बिजनेसमैन के हाथ में। तो वो क्या करते थे कि जो उनसे लोअर सेक्शन के लोग होते थे सोसाइटी में, उनको वर्क देते थे, काम पे रखते थे और जो चाहे वो करवा के लेते थे। ठीक है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें जो है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने जो है ध्यान दिया और इसके बारे में लिखा। तो अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं तो जो है इनडायरेक्टली पुअर के बारे में भी बताया जा रहा है कि पुअर को जो है कैसे चैलेंजेस फेस करते थे, कैसे जो है हायर क्लास के लोग, हायर ग्रुप के लोग उनको टॉर्चर करते थे, कोई भी वर्क देते थे। ठीक है, जो अगर पुअर को ना भी करने का मन हो तो भी उनको जो है पैसे के लिए करना पड़ता था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखा तो वो पुअर के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये उनका सेंटर मीन्स जो है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के राइटिंग में ये सेंटर हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography। जब ये 3 चीज़ें उनका मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का जब सेंटर होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जितने भी सोशल इवेंट होते थे या होते हैं तो फिर उसका जो असर है कॉमन पीपल पे, सोसाइटी में रहने वाले पीपल पे क्या पड़ता है, तो उसका इम्पोर्टेंस समझते हुए उसको एनालाइज करके वो क्या लिखते हैं? हिस्ट्री को लिखते हैं। ठीक है, कि एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस, जितने भी सोशल इवेंट होते हैं सोसाइटी में उसका इम्पोर्टेंस समझते हुए कि वो सोशल इवेंट का कॉमन पीपल पे क्या असर पड़ता है, तो वो एनालाइज करके यानी उसकी जांच पड़ताल करके वो हिस्ट्री लिखते हैं। नेक्स्ट, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो इंडिया के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है उन्होंने कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस हुए, ट्रांजिशन मीन्स चेंजेस, बदलाव, उसके बारे में भी स्टडी किया। कास्ट सिस्टम में हमारा कैसे 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण कैसे? सबसे ऊपर कास्ट पे जो है, हायर कास्ट पे कौन आता है? ब्राह्मण। उनसे जो नीचे होते हैं, नीचे कास्ट पे होते हैं क्षत्रिय, फिर उनसे नीचे होते हैं वैश्य, और वैश्य के नीचे होते हैं कौन सा कास्ट? शूद्र और अतिशूद्र। ठीक है, सबसे लोअर कास्ट के कौन होते हैं? शूद्र और अतिशूद्र, और सबसे हायर कास्ट के कौन होते हैं? ब्राह्मण। ठीक है, अमंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु अडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, तो जितने भी मतलब नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस थे, मीन्स फेमस, नोटेबल मीन्स फेमस, तो उन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल को अडॉप्ट किया। तो उसमें से कौन से थे हिस्टोरियंस? लाइक दामोदर धर्मानंद कोसंबी,
कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली। तो इनका जो है ऐसे सामने आता है, ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल को अडॉप्ट करने वाले हिस्टोरियंस थे। इनका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया वो बहुत ही क्या है, नोटेबली है। और ये जो नेम दिया है कॉमरेड, तो कॉमरेड ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए, जैसे उपाधि हम देते हैं, जैसे अगर किसी को रिस्पेक्ट से सर बोलते हैं तो वैसे ही ये नेम है, ठीक है। नेक्स्ट, दामोदर कोसंबी, ये इमेजेस किसकी है, दामोदर कोसंबी की। कॉमरेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो जैसे हमारे कंट्री में बहुत से पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उसमें से कौन सा था, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है किसके लिए काम करती थी, वर्कर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती थी। तो जो कॉमरेड डांगे थे वो इसके फाउंडर मेंबर्स थे, इस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स थे। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, स्लेव मीन्स गुलाम, तो उन्होंने जो है एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो जो इन्होंने बुक लिखी उसमें इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, किसके बारे में, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, ओके। नेक्स्ट, सबाल्टर्न हिस्ट्री। द सीड्स ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताया कि जो सबाल्टर्न हिस्ट्री है, सबाल्टर्न हिस्ट्री किससे इन्फ्लुएंस हुआ, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से, क्योंकि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का एक अलग ही आइडियोलॉजी, इसकी अलग ही सोच थी कि जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो ऑल इंक्लूसिव सब लिखते हैं, जैसे ज़्यादातर जो है डायनेस्टिक हिस्ट्री, कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं, हायर ग्रुप के बारे में बताते हैं, लेकिन पुअर को तो टोटली इग्नोर किया जाता है। तो इसी तरह से सबाल्टर्न हिस्ट्री भी किससे इन्फ्लुएंस हुई, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से। और सबाल्टर्न हिस्ट्री में जो है किसके बारे में लिखा गया है, पुअर पीपल के बारे में, ठीक है। The role of the Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of the people in the society. तो जो इटालियन हिस्टोरियन थे एंटोनियो ग्राम्स्की नेम के, उनका जो रोल है वो बहुत ही उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कौन सा आइडिया डेवलप करने में, उनका ये कहना है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री किससे शुरुआत होनी चाहिए, हिस्ट्री लिखना किससे शुरू करना चाहिए, बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ पीपल, सोसाइटी में जो बॉटम मोस्ट रैंक्स पे जो पीपल होते हैं उनसे हिस्ट्री की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा किसका कहना है, हिस्टोरियंस, इटालियन हिस्टोरियंस एंटोनियो ग्राम्स्की का, उन्होंने ही ये आइडिया डेवलप किया। अब सोसाइटी के जो बॉटम मोस्ट रैंक पे जो पीपल होते हैं वो कौन होते हैं, पुअर सेक्शन के लोग, जिनको जो है हर एक अपॉर्चुनिटी से दूर किया जाता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, ठीक है, उनसे जो उनको गुलाम बना के उनसे जो चाहे वो करवाया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया कि हिस्ट्री जो है वो बॉटम मोस्ट रैंक से लिखी जानी चाहिए। इनफैक्ट सबाल्टर्न मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स, सच तो यही सबाल्टर्न का मतलब क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक्स। Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern histories. Subaltern history जो लिखी गई है उसका important source क्या है, साधन क्या है, folklore। folklore मतलब क्या होता है, folk song, जिसको लोकगीत कहा जाता है। तो जैसे हम अगर मतलब दुखी होते हैं तो किसी न किसी को जो अपनी बातें जो है वो शेयर करते हैं, तो ऐसे ही पुअर होते हैं तो वो अपनी जो दुख है, अपना जो दुख है, सौरों के बारे में कैसे बताते हैं, फोकलोर के थ्रू। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्या, फोकलोर। नेक्स्ट, रंजीत गुहा एंड इटालियन हिस्टोरियंस प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग सबाल्टर्न हिस्ट्री एज एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो रंजीत गुहा इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था सबाल्टर्न हिस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से इन्फ्लुएंस होके रंजीत गुहा ने ये इस्टेब्लिश किया, सबाल्टर्न हिस्ट्री के बारे में लिखना उन्होंने ही शुरू किया, और फिर बाद में धीरे धीरे उनसे इन्फ्लुएंस होके और बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने सबाल्टर्न हिस्ट्री के बारे में लिखा। However, we may point out that much before
The one set of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar. लेकिन ऐसा कहा गया है कि रंजीत बुआ ने सबाल्टन हिस्ट्री तो उन्होंने सामने लाया, सबाल्टन हिस्ट्री कैसे लिखी जानी चाहिए उसको स्टैब्लिश किया, सामने लाए, लोगों के सामने लाया, पुअर के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन ये जो सिमिलर थॉट है, ये जो सोच था, ये ऑलरेडी आ चुका था पहले ही। किसके थ्रू? महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलित के बारे में बताया, ठीक है, कि दलित को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो ये सोच जो है इनके थ्रू पहले ही आ चुका था सबाल्टन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, किसके? महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी। महात्मा फुले ने एक बुक लिखा गुलामगिरी, और उसमें जो है उन्होंने गुलामगिरी बुक में किसको रिप्रेजेंट किया? शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटीज़ को, जो ये ग्रुप के लोग होते हैं, शूद्र और अतिशूद्र, जो सोसाइटी के सबसे लोअर सेक्शन के लोग होते हैं। तो गुलामगिरी बुक में इन्होंने उन्हीं के बारे में लिखा। ओके, ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, और यहाँ तक कि इन्होंने जो है पीपल का जो ध्यान है किसके तरफ खींचा? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन को जो टॉर्चर किया जाता था उनके वर्क प्लेस पे, या फिर उनको हर एक जो है अपॉर्चुनिटी से दूर रखा जाता था। तो ये सब इन्होंने पीपल का ध्यान जो है खींचा है किसके तरफ? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, शूद्रास एंड अतिशूद्रास, डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजियन, ठीक है। The terms Shudras and Atishudras indicates the bottommost ranks in the caste system। जो मैंने आप सभी को बताया कि कास्ट सिस्टम में 4 वर्ण होते हैं, फर्स्ट ब्राह्मीण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वन वैश्य, और नेक्स्ट सबसे बॉटम मोस्ट रैंक पे कौन आते हैं? शूद्रास एंड अतिशूद्रास। The role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India। तो अगर इंडिया के कल्चर और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताना है तो उसमें जो है दलित कास्ट के बारे में भी बताना ज़रूरी है। जो पीपल दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके बारे में भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography। लेकिन ये जो कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी उसमें तो इनका रोल कहीं पे बताया ही नहीं गया है, पुअर को इग्नोर किया गया था। शूद्रास के बारे में, अतिशूद्रास के बारे में, और फिर क्या बोलते हैं दलित के बारे में, दलित कास्ट के बारे में, ट्राइब्स के बारे में कहीं पे भी आपको कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में इनके बारे में नहीं मिलेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। इन्होंने जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, इन्होंने पुअर को टोटली इग्नोर किया था, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट। और जब नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने जब पुअर को इग्नोर किया, उनके बारे में किसी भी बुक में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इसमें आगे कौन आए? इस फैक्ट पे फोकस किसने किया? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट, और इन्होंने जो है रेगुलरली, कंटिन्यूसली जो है शूद्रास के बारे में, दलित के बारे में वो कंटिन्यूसली लिखते गए। 2 ऑफ हिज बुक्स, उन्होंने 2 बुक लिखी। फर्स्ट बुक का नाम क्या है? हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स। 2 बुक इनके थ्रू लिखी गई। फर्स्ट वन हु वर द शूद्रास एंड सेकेंड वन द अनटचेबल्स मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ सबऑर्डिनेट टाइप। तो जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो ये 2 बुक लिखा, तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है, सबऑर्डिनेट हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट हिस्ट्री, जो फीमेल पे लिखी गई, फीमेल के लाइफ के बारे में एसेज लिखे गए, दलित वुमेन के बारे में लिखा गया, ठीक है, क्योंकि वुमेन को इग्नोर किया जाता था, उनका जो अचीवमेंट था उनके बारे में बताया नहीं जाता था। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने जो है वुमेन के बारे में हिस्ट्री लिखी। ओके, ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पहले जो है
ज़्यादातर जो है मेल स्कॉलर्स हुआ करते थे जो इंडियन हिस्ट्री के राइटिंग में इन्वॉल्व हुआ करते थे। वो इंडियन हिस्ट्री लिखते थे तो सिर्फ मेन के बारे में, और मेन ही लिखते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि वुमेन का जो रोल है और अचीवमेंट वो टोटली निगलेक्टेड होता था, इग्नोर किया जाता था। ओके, टू हाईलाइट दिस फैक्ट वॉज अ मेजर टास्क फेस्ड बाय द फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस। तो इसको, इस फैक्ट को, इस सच को सामने लाना ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही बड़ा जो है मेजर टास्क हुआ करता था, क्योंकि वुमेन को जो है इग्नोर करते थे मैन सिर्फ अपने बारे में लिखते थे, वुमेन्स की अचीवमेंट के बारे में नहीं लिखना। तो ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने जब वुमेन के बारे में हिस्ट्री लिखना शुरू की, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि नहीं, वुमेन की भी सोसाइटी में पहचान होनी चाहिए, उनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सामने लाना, इस सच को सामने लाना फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही बड़ा टास्क था। ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन, और उसके साथ साथ मीन्स इस सच को का जो है सामने लाने के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट था उनके बारे में स्टडी करना और वुमेन के बारे में हिस्टोरिकल राइटिंग करना। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन history. Okay, next, Tarabai Shinde. Among women authors writing about women in the 19th century CE, Tarabai Shinde was the foremost one. तो ऐसा कहा गया है कि जब वुमेन ऑथर ने 19th सेंचुरी में वुमेन के बारे में राइटिंग करना, हिस्ट्री लिखने की जब शुरुआत की, तो उनमें से सबसे आगे जो है कौन थी? ताराबाई शिंदे। इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की वुमेन के बारे में हिस्ट्री लिखना। She wrote attacking the male dominated social system and the caste system. तो सबसे पहले जो इन्होंने बुक लिखी, तो उस बुक में इन्होंने किसके बारे में बताया? मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम और कास्ट सिस्टम के बारे में। मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम यानी वही कि मेल जो है वो फीमेल को कैसे टॉर्चर करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा बताते हैं कि वुमेन का काम है किचन में काम करना, ठीक है, बच्चों को संभालना, यही उनका काम है। वो सोसाइटी के किसी भी मैटर्स में जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकती, उनको कोई भी मतलब एजुकेशन का राइट नहीं है। तो ये मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम होता था, ये मेल की सोच होती थी। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जो है मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम के अगेंस्ट गई, वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट गई और उन्होंने बुक लिखा। हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, उनका जो लिखा हुआ बुक है इसका नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। तुलना मीन्स कंपेयर करना। पब्लिश्ड इन 1882, और ये पब्लिश कब हुआ? 1882 में। इज एक्नॉलेज एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। ऐसा कहा गया है कि ताराबाई शिंदे ने जो बुक लिखा स्त्री पुरुष तुलना, पब्लिश हुआ 1882 में, और ऐसा कहा गया है कि ये फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक था इंडिया का। And in 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman. और 1888 में पंडिता रमाबाई ने भी एक बुक लिखा, वो बुक का नाम क्या है? The High Caste Hindu Woman. Next, the feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality etc. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो फेमिनिस्ट लिटरेचर लिखा गया, यानी फेमिनिस्ट हिस्ट्री जो लिखी गई, तो उस हिस्ट्री में ज़्यादातर जो है कॉन्सेंट्रेट किया गया है किस इश्यूज़ पे? लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन के जॉब के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि वुमेन को भी जो है जॉब का राइट होना चाहिए, एजुकेशन का राइट होना चाहिए, और अगर सेम वर्क के लिए जितना मेन को वेजेस मिल रहा है उतना ही वुमेन को भी मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि अगर वुमेन काम कर रही है तो उनके वर्क प्लेस पे उनको कैसे ट्रीट करो, उनको अच्छे से ट्रीट करो। ठीक है, एंड देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, और उनका जो अधिकार है उनको पॉलिटिक्स में भी सेम जो है अधिकार मिलना चाहिए जैसे कि मेन को मिलता है। ओके, among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book Crossing Thresholds: Feminist Essays in Social History is of importance. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो भी फेमिनिस्ट लिटरेचर लिखा जा रहा है, तो रिसेंटली पब्लिश्ड हुई बुक है मीरा कोसम्बी की।
उन्होंने वुमेन के बारे में जो है उनके लाइफ के बारे में एस्से लिखा। तो बुक का नाम क्या है? क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री। इट कंटेन्स एसेज ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन। और ये जो एसेज यानी वुमेन के लाइफ स्टोरी के बारे में जो निबंध लिखा गया है, एस्से लिखा गया है, वो किसके बारे में लिखा गया है? पंडिता रामाबाई एंड डॉक्टर रखमाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। तो रखमाबाई कौन है? कौन थी? फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर इंडिया की। एंड a lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra। तो इसी तरह से बहुत सारे जो है महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हिस्ट्री अवेलेबल है किसके ऊपर? दलित वुमेन के ऊपर। ओके, डॉक्टर शर्मिला रेगेस वर्क इज नोटवर्थी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो दलित वुमेन के बारे में किसने लिखा है? डॉक्टर शर्मिला रेगे ने। ओके, हर बुक राइटिंग कास्ट, writing gender, reading Dalit women's testimonies, includes her essays on the autobiographies of Dalit women। तो डॉक्टर शर्मिला रेगे ने जो बुक लिखा है, बुक का नाम क्या है? राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज। तो इसमें जो है ये बुक में उन्होंने किसके बारे में लिखा है? दलित वुमेन के ऑटोबायोग्राफीज के बारे में। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो Publication of Marathi Riyasat by Govind Sakharam Sardesai was a momentous achievement in the field of Indian historiography। तो हमारे जो है गोविंद सखाराम सरदेसाई ने भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा और उन्होंने इस फील्ड में बहुत कुछ हासिल किया। ओके, तो इन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा था। तो वो बुक का नाम क्या है? मराठी रियासत। तो इसके वजह से जो पीपल हैं वो उनको किस नाम से बुलाने लगे? एज अ रियासतकार। He published several volumes of Maratha history। इन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा और उसको बहुत सारे जो है several volumes में पब्लिश भी किया। ओके, नेक्स्ट, there have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology। तो ऐसे बहुत सारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिना अडॉप्ट किए, विदाउट एम्ब्रेसिंग मतलब उन्होंने किसी सोच को या आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, अभी सबॉल्टन हिस्टोरियंस ने किसके बारे में लिखा? पुअर के बारे में। तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, उनका मतलब कहना ये था कि पुअर को तो इग्नोर किया जाता है, पुअर के बारे में तो हिस्ट्री में बताया ही नहीं जाता है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, उनकी वो उनकी थिंकिंग थी, ठीक है। लेकिन इंडियन बहुत सारे ऐसे भी इंडियन हिस्टोरियंस हैं जिनका कोई भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है, मीन्स उन्होंने किसी का साइड नहीं लिया है। तो उसमें से कौन से हिस्टोरियंस हैं देखते हैं। लाइक सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकार जीएस सरदेसाई एंड त्र्यंबक शंकर शेजवलकर आर नोटवर्थी, ठीक है। तो ये वो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फड़के, Ramchandra Guha, etc. have contributed extensively to the historiography of modern India। तो ये recent times historians हैं जैसे कि यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा etc। तो इन्होंने मॉडर्न इंडिया के हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा जो है योगदान दिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट पार्ट से लेके फिफ्थ पार्ट तक जितने भी बुक्स लिखे गए हैं और जिसने वो बुक्स लिखे हैं उनका जो नाम है और बुक्स का नाम आपको हमेशा जो है लर्न करते रहना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 100% जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स में या तो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आता ही है। तो फर्स्ट पार्ट से लेके और फिफ्थ पार्ट तक मैंने वो बुक के नेम और जिस भी हिस्टोरियंस ने, वुमेन्स ने ये बुक लिखी है सब हाईलाइट करके दिया है। ओके, तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।